हेलो वंस अगेन क्लास। आपको अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद रिकॉर्डिंग पोर्शन, बट एक क्विक रिकैप कर देते हैं ताकि आज हम कनेक्ट कर पाए। कोई डाउट रहा आपको, अगर आपने घर पे रिवाइज किया होगा, पूछना है तो अभी एक रिवीजन के बाद मैं आपको समय दूंगा, पूछ लेंगे। अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। मुझे पता है जर्नल एंट्रीज पे मैं थोड़ा ज़्यादा समय लगा रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, बट यस मुझे एक बार कर लेने दो। आपको 2-3 दिन के डिस्कशन के बाद समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों थी। कुछ समझने का तरीका हमारा अलग रहेगा। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। जो हमने पढ़ा था सबसे पहले, जो हमारा टॉपिक था, व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या होता है? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। मैं बताऊँ बेटा, लैंग्वेज का काम क्या रहता है? टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, बट इसके कुछ लिमिटेशंस है। लैंग्वेज के कुछ लिमिटेशंस है। लैंग्वेज कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करेगा? जो सिर्फ और सिर्फ कौन से है? फाइनेंशियल। दिस विल नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड या कम्युनिकेट करेगा? जो फाइनेंशियल है। या नॉन फाइनेंशियल को इज्जत नहीं है। फिर हमने देखा ये रिकॉर्ड करेगा अकाउंट में विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल, बट हर पर्सन हर थिंग के लिए अलग अलग रूल बना पाना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो वी हैव डिवाइडेड दैट पर्सन एंड थिंग्स इनटू 3 कैटेगरी। कौन से 3 कैटेगरीज हमने बनाए? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रूल रटना या याद करना बाद में, पहले हमको समझना है व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट। तो हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? दैट पर्सनल अकाउंट इज a detailed information about a person. That person can be an artificial person, that person can be a natural person. Then हमने पढ़ा था what do you mean by रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या था? अगेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट things which can be purchased or sold for cash. Same goes for nominal, detail information about incomes and expenses. तो ऐसा हमने डिटेल में कल, यानी 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने देखा था पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। मैं जूम कर देता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप बेटा सब बोले मेरे साथ, क्योंकि रूल हमको धीरे धीरे याद भी करते चलने हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? बोलिए मेरे साथ सभी लोग। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। उधारी और रीपेमेंट हमने लास्ट क्लास में एडजस्ट किया था। क्यों? हमने कल देखा था कि देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड पेमेंट। एक्सपेंसेस कब होता है? व्हेन वी कंज्यूम एनी गुड्स और सर्विसेज, और पेमेंट कब होती है? व्हेन वी फिजिकली हैंड ओवर द कैश। तो देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड पेमेंट। खर्चा और पेमेंट। तो खर्चा पेमेंट जब रिसीवर गिवर की बात आती है तो समझ में नहीं आता, पैसा ही नहीं दिया तो आगे वाला काय का रिसीवर काय का गिवर। बेसिकली वो या तो रिसीवर ऑफ उधारी हो सकता है या रिपेमेंट, या गिवर ऑफ उधारी और रिपेमेंट। हर वक्त कैश रहे ऐसा जरूरी नहीं है। कैश रहा तब रिपेमेंट वर्ड अपने आप काम आ ही जाएगा उसमें। रियल अकाउंट वॉज द डिटेल इंफॉर्मेशन। अब सॉरी, रियल अकाउंट वॉज, रूल क्या था उसका? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। आई होप सभी को यहाँ तक के क्लियर है कि हमने क्या क्या देखा था। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले ट्रांजैक्शंस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में हमने कुछ 4 ट्रांजैक्शंस देखे थे, हम इन द बुक्स ऑफ राहुल थे। आज भी हम वही बुक्स कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 5। 5वें नंबर के ट्रांजैक्शन पे हम आ जाते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, कोई भी लिखेगा नहीं, लिखने को समय आपको अलग से दिया जाएगा। लास्ट क्लास का डिस्कशन एक क्विक रिकैप कर देता हूँ। एक्सपेंसेस कब होते हैं बेटा? एक बार मेरे साथ बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब any goods or services which are consumed. Money spent is not expenses. If the goods and services are consumed, then it is expenses. There is a difference between payment and expenses. ठीक है, जो हम इतने दिन से फोकस कर करके पढ़ रहे थे। पेमेंट अलग हो सकता है और एक्सपेंसेस अलग इनकर्ड हो सकते हैं, जो हमने देखा भी था ट्रांजैक्शन नंबर 3 और 4 में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकर्ड अलग था, पेमेंट अलग था। वह ट्रांजैक्शन नंबर 2 में कंजम्पशन और पेमेंट साथ में था। कंजम्पशन और पेमेंट दोनों क्या था? साथ में था। आई होप क्लियर है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ, जिसके अंदर में हमने देखा है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी पेएबल ₹5000। अगेन बेटा 5 स्टेप्स याद करो। 5 स्टेप्स क्या क्या थे हमारे? 5 स्टेप्स में डालेंगे इसको हम। सैलरी पेएबल रुपीज, सैलरी पेएबल ₹5000। हमने सैलरी पे नहीं किया, एक मिनट, ये आपकी शीट नहीं है, हाँ ये रही। सैलरी पेएबल ₹5000। हमने सैलरी पे किया कि पेएबल है? सैलरी पेएबल है 5000। पहला स्टेप क्या है इसके अंदर में? एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। पहला स्टेप क्या आपका? एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। एनालाइज करो।
हम कौन है? हम अरे हम कौन है? राहुल। हमने क्या किया, किसी व्यक्ति से इसकी सर्विसेज ली और उसको पैसा नहीं दिया। पेएबल है मतलब अभी तक हमने उसको पैसा नहीं दिया। क्या हुआ यहाँ पे? ध्यान दो जो लेट है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक व्यक्ति से उसकी सर्विसेज ली बट हमने उसको पैसा नहीं दिया, मतलब सैलरी पे कर दी कि सैलरी पेएबल है? पेएबल है। कम ऑन चैट बॉक्स में लिखो नेक्स्ट स्टेप, डिटरमाइन ऑल द अकाउंट्स पॉसिबल। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलते जाओ, हरी अप, आई एम वेटिंग। एक अकाउंट जवाब में मिला है मुझे, एक सैलरी अकाउंट, ठीक है, और एक दबी दबी आवाज में मुझे सुनने को मिल रहा है कैश अकाउंट, और मैं इग्नोर कर रहा हूँ उसको अभी के लिए 2 मिनट में, क्योंकि मैं मीनिंग पूछूंगा तो बेटा संकेत मीनिंग क्या है उसका, सैलरी पेएबल का? हम्म तो आउटस्टैंडिंग हो गई, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट होगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? नॉमिनल होगा ना, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा था उसको। चलो आ जाओ, ध्यान दो। सबसे पहले मैं, मेरे को जाने दो, चलो चलो मैं जिस तरीके से ले जा रहा हूँ सुनते चलो। एक सैलरी कैश, सैलरी नॉमिनल है, कैश रियल है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, अगला स्टेप क्या? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। आपको नहीं लगता सैलरी पेएबल है? पेएबल होने की वजह से हमने पैसा पे नहीं किया, पैसा देना बाकी है। पैसा देना बाकी है तो आपको नहीं लगता क्या, पैसा देना बाकी है तो पैसा अकाउंट यानी कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? सीधी बात है, पैसा पे किया ही नहीं है तो कैश अकाउंट पॉसिबल ही नहीं है। तो बच कौन सा अकाउंट गया हमारे साथ में? सैलरी। बच कौन सा अकाउंट गया हमारे में? सैलरी। बट सर इससे तो एक प्रॉब्लम हो जाएंगी, आपने बचपन से एक चीज पढ़ाया था कि सर मिनिमम 2 अकाउंट की जरूरत है। आप मत करो कैश एलिमिनेट, रहने दो सैलरी और कैश। बेटा अगर मैंने कैश एलिमिनेट नहीं किया ना तो आप एंट्री पास कर दोगे सैलरी टू कैश, एंट्री क्या पास कर दोगे? अगर मैंने कैश को एलिमिनेट नहीं किया, कैश को इज्जत देते हुए एंट्री पास की, तो आप बोलोगे सैलरी नॉमिनल डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप कैश को क्रेडिट कर दोगे। इसमें दिखने क्या लग जाएगा कि वी हैव पेड द सैलरी, इसमें दिखने क्या लग जाएगा कि वी हैव, हेलो आवाज अभी नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही बेटा। आवाज नहीं आने का जो एक कारण मुझको समझ में आया, जो स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग आपके जो माइक है उसको म्यूट पे रखो। यह एप्लीकेशन अलाउ करता है सिर्फ एक ही वॉइस कम्युनिकेट होने के लिए, ताकि वो मिक्स ऑफ वॉइस ना हो। तो अगर आप आपका ऑडियो ऑन रखते हो ना, तो कई बार वो आपका ऑडियो को एज अ इनपुट ले लेता है, तो मेरा ऑडियो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। सभी लोग अपने फोन में ऑडियो म्यूट करें ताकि वो बीच में उसका कॉन्ट्राडिक्ट ना करे बेटा। हरी आप सभी लोग अपने फोन का ऑडियो म्यूट करें, तो वो आवाज नहीं आने वाला जो प्रॉब्लम है वो उससे सॉल्व हो सकता है, ठीक है? अपने फोन में ऑडियो म्यूट कर दे सभी। सभी बेटा, ताहिर तेरा ऑडियो म्यूट कर। ताहिर कम ऑन, हरी अप, ऑडियो म्यूट करो बेटा। वो बाकी फिर बीच में आप लोगों के, हेलो अभी भी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरा आवाज अभी भी नहीं आ रहा है? हेलो, अभी आ रहा है? तो बेटा आप लोग नहीं, क्या ये आवाज़ क्यों नहीं आता है उसका कारण मैं बताऊं? तो आप लोग आपके ऑडियोज, आपके साउंड्स जो रहते हैं, ऑडियो साउंड्स, वो चालू रखते हो। जब डाउट है तभी उसको चालू रखिएगा, अदरवाइज उसको बंद रखिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ एक ही ऑडियो लेता है। एक ही ऑडियो लेने की वजह से क्या होता है, अगर आप बीच में से बोलना चालू करते हो तो मेरा ऑडियो कट जाता है। आपको डाउट है पूछिए, उसके लिए रेज योर हैंड। अननेसेसरी वो ऑडियो कट जाएगा, दूसरों को आवाज़ नहीं आएगा। क्लियर है क्या, क्या बोला मैंने? मैं पूरी चीज़ें वापस रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला, जो ऑडियो का एक ब्रेक आया हमारे वो कम हो जाए। ताकि क्या क्या था, हमने हमने बोला सैलरी पेएबल ₹5000, 2 अकाउंट पॉसिबल है, एक सैलरी और कैश। अगर मैं कैश को एलिमिनेट नहीं करूँ तो रहने दो सर, कैश को एलिमिनेट मत करो, तो आप क्या एंट्री पास कर बैठोगे? सैलरी नॉमिनल बोलोगे, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, सैलरी क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को क्रेडिट कर दोगे। इससे दिखने क्या लग जाएगा
कि सैलरी पेएबल है ये रिकॉर्ड किया आपने, कि सैलरी पे कर दिया ये रिकॉर्ड हो गया? सैलरी पेएबल रिकॉर्ड हुआ कि सैलरी पेड रिकॉर्ड हो गया? ये सैलरी पेड रिकॉर्ड हो गया, जो कि गलत है। तो हमको यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं रखना है, कैश अकाउंट को एलिमिनेट कर देना है। बट सर, सर आपने बचपन से हमको ये पढ़ाया कि ये मिनिमम 2 अकाउंट की जरूरत है, यहाँ तो एक ही अकाउंट पॉसिबल है, एंट्री कैसे पास करे? मिनिमम कितने अकाउंट की जरूरत थी? मिनिमम मिनिमम 2 अकाउंट की जरूरत थी। मिनिमम कितने अकाउंट्स की जरूरत थी? 2। यहाँ तो एक ही पॉसिबल है। सर हम एंट्री पास करे तो कैसे करे? बेटा एक चीज समझो, ये इंफॉर्मेशन जरा सी मिसिंग है इस ट्रांजैक्शन में, कुछ इंफॉर्मेशन हल्का सा मिसिंग है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर आपको कल याद होगा तो कल जो हमने ट्रांजैक्शंस पढ़े थे, जो कल ट्रांजैक्शन पढ़े थे, वहां साफ साफ शब्दों में लिखा था सैलरी पेबल ₹3000 टू अमन। यहां एक चीज आपको गौर फरमानी है, क्या लिखा है यहाँ पे? सैलरी पेबल 3000 टू अमन। यहाँ लिखा है सैलरी पेएबल 3000 टू अमन। यहाँ किसको पेएबल है ऐसा कुछ यहाँ पे कहीं भी मेंशन किया हुआ है क्या? अगर मान लो यहाँ भी ऐसा लिखा रहता टू अमन, तो चीजें कितनी आसान हो जाती। आप बोलते सर एक अकाउंट और पॉसिबल हो जाता जिसको हम बोलते हैं अमन। अमन कौन सा अकाउंट? पर्सनल। कर लो एंट्री पास, क्या दिक्कत है? बट ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ हमको मेंशन की हुई है कि नहीं की हुई है? टू अमन ये लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो हमारे लिए अमन अकाउंट पॉसिबल है क्या? अगर यहाँ टू अमन नहीं लिखा है तो क्या हमारे लिए अमन अकाउंट पॉसिबल है क्या? नहीं। हमारे लिए अमन अकाउंट पॉसिबल है क्या? द आंसर इज नो। तो अब क्या करें? सुनो, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह की बात है, मैं आपका क्लास एक लेने से पहले ना, कुछ एक स्टूडेंट था जिसका मेरे को डाउट सॉल्व करना था। उसका कल मुझे मैसेज आया अननोन नंबर से कि सर मैं ये बैच का स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ डाउट है, एक बार ऑनलाइन आके मेरे डाउट्स क्लियर करवा दो। तो आपका क्लास लेने से पहले मैं उससे ऑनलाइन कम्युनिकेट ही कर रहा था, जिसके मैं उसमें डाउट सॉल्व कर रहा था। तो जब मैं क्लास लेने आ रहा था, मेरे को पापा ने रोके, कहाँ जा रहा है बेटा? अल्लाह क्लास लेने। बोले किसकी? तो मुझे स्टूडेंट का नाम नहीं पता था। आई हैव यूज अ टर्म सर, सीए इंटर का स्टूडेंट। पापा मैं सीए इंटर का एक स्टूडेंट है जिसके कुछ डाउट्स है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। नाम नहीं पता था मुझे। नाम न पता होने की वजह से मैं उनको कम्युनिकेट करना चाहता था कि मैं किसके डाउट सॉल्व करना चाह रहा था। तो आई हैव यूज अ रिप्रेजेंटेटिंग टर्म। नाम नहीं पता था तो उसकी जगह दूसरा टर्म यूज कर लिया, सीए इंटर का स्टूडेंट। क्या टर्म यूज कर लिया मैंने? सीए इंटर का स्टूडेंट। तो आपको नहीं लगता सीए इंटर विल रिप्रेजेंट दैट स्टूडेंट जिसके मैंने डाउट सॉल्व करवाए? सीए इंटर रिप्रेजेंट दैट स्टूडेंट जिसके मैंने डाउट सॉल्व करवाए। यहां हमको पता ही नहीं है कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसको सैलरी पे करना है, ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसको सैलरी पेएबल है, ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसको सैलरी पेएबल है। नाम नहीं पता हमको। यहाँ पे नाम पता है क्या? नहीं। यहाँ हमको नाम पता नहीं है। बट बिना नाम पते क्या हम ये एंट्री पास कर पाएंगे क्या? भाई ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है, नाम तो लिखना ही पड़ेगा कि किसको पे करना है, बट नाम नहीं पता। तो क्या करे? नहीं करे, ऐसा होगा नहीं। फाइनेंशियल तो है, रिकॉर्ड तो होगा, फाइनेंशियल तो है, रिकॉर्ड तो होगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए अभी हम क्या करेंगे? नाम नहीं पता, आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम ऐसी सिचुएशन में आगे ना आगे बढ़ सके ना पीछे। तो ऐसे टाइम पे अकाउंट्स ने आपकी मदद की है। उन्होंने बोला है जब हमको किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता तो हम यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। क्या यूज कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने उस स्टूडेंट के डाउट सॉल्व करने के लिए मेरे फादर को कम्युनिकेट करने के लिए बोला था सीए इंटर का स्टूडेंट, उसी तरीके से अगर हमको कुछ एम्प्लॉय का नाम नहीं पता तो हम उसकी जगह उसका रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज कर सकते हैं। बेटा रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज करने की शर्त है। क्या शर्त है? ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट को आप कुछ भी नाम दो, चींटी, घोड़ा, हाथी, नमूना, नालायक, जो नाम देना है आप वो नाम दो। शर्त यह है ये पढ़ के रीडर को समझ में आना चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसा यहाँ पे हमारे को एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज करना है, तो आप कोई भी रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज करो जो आप आपके एम्प्लॉइज को बुलाते हो। आप आपके एम्प्लॉइज को नालायक, नमूना, ढोकला, घोड़ा, गधा जो बोलना चाहते हो आप वो अकाउंट यूज कर सकते हो। बट सभी रीडर्स को समझ में आना चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज सच रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट जो पढ़ के समझ में आए। जैसा अमन का नाम हमको नहीं पता था तो हम इसकी जगह रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज कर सकते हैं। चाहो तो आप सैलरी पेएबल यूज कर सकते हो,
या आप चाहो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यूज कर सकते हो। मैं मेजरली आउटस्टैंडिंग सैलरी यूज करता हूँ। आई डोंट यूज सैलरी पेएबल अकाउंट। मैं मेजरली जो अकाउंट यूज करूंगा वो कौन सा अकाउंट यूज करूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं बहुत कम सैलरी पेएबल यूज करता हूँ। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों अकाउंट एक ही है, मैं उसको कृष्णा बोलू कृष्णकांत बोलू एक ही बात है। सैलरी पेएबल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल, ये एक ही अकाउंट है, अलग अलग नाम है। चाहे तो कई लोग उसको सैलरी पेएबल अकाउंट बोलते हैं, कई लोग उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। बट दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या होगा या सैलरी पेएबल अकाउंट का नेचर क्या होगा? क्योंकि हमको पहले कैटेगरी लॉक करनी पड़ेगी, वो रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। कम ऑन हेल्प मी। सैलरी पेएबल कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? सोचो क्या है सैलरी पेएबल। जो मुझसे पढ़े ठीक है, जो मुझसे नहीं पढ़े मैं उनका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। जो बेसिक्स मेरे से नहीं पढ़े मैं उनका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। सैलरी पेएबल क्या होगा? कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते इसको पढ़ के। सर सैलरी लिखा है, सैलरी लिखा है ना, तो ये नॉमिनल है। क्योंकि सैलरी तो एक्सपेंडिचर है। सैलरी क्या है? एक्सपेंडिचर। नहीं बेटा समझो, ये नॉमिनल नहीं है, ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग सैलरी की अगर हम बात कर रहे हैं, सैलरी पेएबल की बात कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है उस व्यक्ति का जिसको सैलरी पे करना बाकी है। रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है उस व्यक्ति का जिसको सैलरी पे करना बाकी है। तो ये कौन सा अकाउंट होगा? उस व्यक्ति का ही अकाउंट है ना। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर का स्टूडेंट बोला तो व्यक्ति चेंज हो गया कि व्यक्ति व्यक्ति ही था, वही पर्सन था ना। तो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट के नेचर बेटा वही रहते हैं जो उनके मेन अकाउंट के नेचर है। रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट के नेचर वही रहते हैं जो उसके मेन अकाउंट के नेचर है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सैलरी पेएबल लिखा, वो थोड़े वाहियात जवाब दे रहे थे क्योंकि सर सैलरी पेएबल है ना, तो सैलरी पेएबल अकाउंट यूज होगा। बेटा सैलरी पेएबल अकाउंट का मतलब क्या है पहले ये तो समझो वापरने से पहले। सैलरी पेएबल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ दैट एम्प्लॉय जिसको हमने पैसा पे नहीं किया और हमको नाम नहीं पता था। नाम न पता होने की वजह से हम उसका रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज करते हैं। नाम न पता होने की वजह से जो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट वापरा जाता है, दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज सैलरी पेएबल। और वो पर्सन जिसका नाम नहीं पता वो पर्सन है ना, वो पर्सन पर्सन होने की वजह से पर्सनल अकाउंट है। तो सैलरी पेएबल का भी नेचर क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? आई होप रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है बोल रहा है देवराज। ये सवाल है कि आप बताना चाह रहे हो? देवराज बेटा वो आपने जो कमेंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, हाँ है, मुझे भी पता है। आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बट राइट नाउ वो लाइबिलिटी है या नहीं है उसका यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि पेएबल भी लाइबिलिटी है। एनीथिंग विच इज पेएबल इज लाइबिलिटी। सैलरी पेएबल की मैं बात करूँ या आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करूँ, जैसा मैंने डिस्कस किया ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए मेरे पास दो अकाउंट कौन से बच गए? एक बच गया सैलरी अकाउंट और एक बच गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। जैसा कि मैंने बोला था मैं सैलरी पेएबल यूज नहीं करूंगा, मैं टर्म कौन सा यूज करूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको लगता है तो आप सैलरी पेएबल भी यूज कर सकते हैं। आई एम मोर फेमिलियर विद आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो सैलरी कौन सा अकाउंट हो गया? सैलरी सैलरी कौन सा अकाउंट हो गया? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट को कहाँ इज्जत दूँ? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन? परफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सैलरी अकाउंट डेबिट। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ऐसा व्यक्ति, व्यक्ति यानी अमन, अमन क्या था यहाँ? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन? परफेक्ट। कहाँ इज्जत देंगे बोलो? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन? अमन, अमन जो है वो गिवर ऑफ उधारी है ना, गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन? सेकंड लाइन। बट नाम नहीं पता, अमन का नाम नहीं पता, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। नाम पता रहता तो चीज़ें आसान थी, बट हमको नाम नहीं पता तो हम क्या यूज़ कर देंगे उसकी जगह पे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी पेएबल बेटा कीर्ति आप सैलरी पेएबल को भी क्रेडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। आई एम यूजिंग द टर्म आउटस्टैंडिंग सैलरी।
जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह दूसरा अकाउंट यूज कर सकते हो, सैलरी पेएबल। ये दोनों अलग अलग अकाउंट नहीं है, सेम अकाउंट के दो अलग अलग नाम है, आपकी मर्जी। आई विल एडवाइज यू कि बेटा आप लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी यूज करना चालू करो। इसका एक बहुत छोटा सा फुद्दू सा लॉजिक है, मैं पेएबल क्यों नहीं यूज करता, मैं बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स पेएबल यूज कर रहे हैं, मैं पेएबल क्यों नहीं यूज करता, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम दो टर्म्स होते हैं, राइट। एक एक्सपेंस होता है, एक इनकम होता है। एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग रह सकता है, इनकम भी आउटस्टैंडिंग रह सकती है, ठीक है। 2 मिनट सुनना, मैं क्यों पेएबल यूज नहीं करता उसका रीजन बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं अननेसेसरी फालतू, इसलिए मैं यूज नहीं करता पेएबल, क्योंकि सैलरी पेएबल है, यानी एक्सपेंसेस पेएबल होते हैं, इनकम रिसीवेबल होते हैं। दो टर्म्स याद रखने पड़ते हैं, पेएबल और एक रिसीवेबल। वेयर एज मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलूं और आउटस्टैंडिंग इनकम बोलूं, काम हो जाता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला तो एक्सपेंसेस पेएबल मीनिंग निकल जाएगा उससे, आउटस्टैंडिंग इनकम बोला तो उससे इनकम रिसीवेबल ये भी मीनिंग निकल जाएगा। तो रादर देन दो अलग अलग अकाउंट याद रखने की जगह, रिसीवेबल पेएबल दो याद रखने की जगह एक ही याद रखो, आउटस्टैंडिंग, काम हो जाता ना उसमें। तो अननेसेसरी ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखने से इट्स बेटर यूज सिंगल थिंग, ताकि चीज़ें आसान रहे, इसलिए आई यूज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आपको लगता है आप पेएबल यूज करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से पेएबल पर्सनल अकाउंट है, उस तरीके से रिसीवेबल भी पर्सनल अकाउंट रहेगा, रिसीवेबल भी रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट रहेगा ऐसे व्यक्ति से जिससे पैसा रिसीवेबल रहेगा, जिससे पैसा रिसीवेबल रहेगा, ठीक है। जब नाम नहीं पता रहता है तो वी यूज सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज नो डाउट करके एक बार चैट पे लिख दो ताकि मैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ सकूं। बेटा आई एम नॉट एबल टू सी योर फेसेस ना, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछता हूँ डाउट है क्या। चलिए ठीक है, सभी ने लिख दिया ऑलमोस्ट। बढ़ू आगे अब 6 ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेड। अब हमने क्या किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी उठा के पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने उठाकर पे कर दी। अब मेरे को बताओ, जैसे ही आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दी, यहाँ अमाउंट भी नहीं दिया है कि कितना पे किया, यहाँ अमाउंट दिया है क्या कितना पे किया हमने। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी पे किया है, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी पे किया है, मतलब उसका मतलब तो यही हुआ ना, ये पुराने ट्रांजैक्शन ही होगा जिसको पे किया। जो हम कल पढ़ चिक चिक के पढ़ रहे थे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है कि खर्चा अगर 30 अप्रैल को हुआ तो हम पेमेंट कब करेंगे, अगले महीने की 5 तारीख को। तो ये कोई नया खर्चा इनकर्ड हो रहा है कि पुराने खर्चे का पेमेंट है, बोलो। नया खर्चा इनकर्ड हुआ कि पुराने खर्चे का पेमेंट है, पुराने खर्चे का पेमेंट है, यहाँ कोई हमने नया खर्चा इनकर्ड नहीं किया। तो बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, यहाँ पे क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। एक हो गया आपका सैलरी अकाउंट, एक हो गया आपका कैश अकाउंट, एक हो गया आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और ये सैलरी कितना पे किया होगा, जो आपका प्रीवियस आउटस्टैंडिंग होगा, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग मतलब ये 5,000। यहाँ कोई नया खर्चा इनकट थोड़ा ही हो रहा है, यहाँ हम पुराने खर्चे का पेमेंट कर रहे हैं। हम यहाँ कोई नया खर्चा इनकट कर रहे हैं कि पुराने खर्चे का पेमेंट है, बराबर। नया खर्चा नहीं इनकट किया हमने, क्या किया, पुराने खर्चे का पेमेंट। तो बोलो सैलरी, कैश और आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल, कैश, रियल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, परफेक्ट, सैलरी, एक जवाब आया सैलरी। और बोलो क्या क्या, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम। कई स्टूडेंट्स डायरेक्ट आंसर्स पे कूद रहे, बेटा मत कूदो, मरोगे, लॉजिकली पहले समझ तो लो, पहले कुछ 7-8 दिन मेरे पे विश्वास तो रखो, कहीं ले जाना है मुझे आपको, एक लेवल पे आ जाओ ना, फिर दो ना डायरेक्ट जवाब, ठीक है। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम, सैलरी। तो बच्चे कौन से अकाउंट, कैश और आउटस्टैंडिंग कैश। आउटस्टैंडिंग कैश क्या था, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या था, ऐसा व्यक्ति ना जिसको सैलरी पेएबल है, या ऐसा व्यक्ति जिसको सैलरी आउटस्टैंडिंग है, जो अमन था हमारे गिवन एग्जांपल में। तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। सोच के देखो लॉजिकली, पास द एंट्री के रूल से जाएंगे तो वो पर्सन क्या हो जाएगा अब, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। बोलो रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। कहाँ इज्जत दे देंगे अब उसको, फर्स्ट लाइन की सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन में। तो ये कहाँ चला गया, तो फर्स्ट लाइन में ये क्या हो जाना है आपका, पर्सन यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो रिसीवर हो गया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट। और पैसा आया या गया, गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
गोज आउट तो टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट रहेगा 5000, जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन से हम ले लेंगे कि भाई 5000 का खर्चा था, यहाँ कोई नया खर्चा इनकर्ड नहीं हुआ, हमने पुराने खर्चे का पेमेंट किया। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी था 5000। स्टूडेंट्स चाहे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह मैं बोल रहा हूँ वापस, आप सैलरी पेएबल अकाउंट भी यूज कर सकते थे। आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह आप कौन सा अकाउंट यूज कर सकते थे? सैलरी पेएबल। कौन सा अकाउंट यूज कर सकते थे आप? सैलरी पेएबल। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? मैं हट रहा हूँ स्क्रीन से, जो लिखना चाहे इसको लिख ले इन्हें, लिखना चाहे नहीं, यूल हैव टू राइट इट डाउन, लिख लो इसको फटाफट। कोई डाउट है तब तक तो पूछ लो चैट बॉक्स में। इवन इफ यू हैव डाउट्स आप स्पीकर भी चालू कर सकते हो अब। अगर लिख कर हो जाए तो कमेंट चैट बॉक्स में डन 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 लिखना चालू कर देना। कार्तिक बेटा आप क्लास में हो ना? ठीक है ठीक है। तानिया, तानिया है क्या हमारे साथ? तानिया और केशव। तुषार आज आए हो ना आप? हाँ दिख रहे हो आप, तुषार रहंग डाली। यस चलो आ गया, डन डन लिख के ओ मैंने ये क्या कर दिया। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। डन 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 डन। ठीक है, कोई लिख रहा है तो एक बार रोक दो मुझे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलो किसी ने नहीं रोका तो हम बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। क्लास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 7। ध्यान दो, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनना। ट्रांजैक्शन क्या है? सैलरी पेएबल टू सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। सलमान को 40,000 रुपये पे करना है, आमिर को 30, शाहरुख को 20 और कटरीना को 10। आपको नहीं लगता क्या मंथ एंड पे सब सैलरी, सब एम्प्लॉयज़ का सैलरी एक साथ ड्यू होगा? ऐसा थोड़ी अलग अलग सैलरी ड्यू होगा, ऐसा नहीं होने वाला। मंथ एंड पे सारे एम्प्लॉयज़ का सैलरी एक साथ ड्यू होने वाला है। मंथ एंड पे सारे एम्प्लॉयज़ का सैलरी एक साथ ड्यू होगा। तो व्हाट विल हैपन? सैलरी पे कर दिया है कि पेएबल दिखेगा? पेएबल। कितना पेएबल दिख रहा है? सलमान का अलग है, आमिर का अलग है, शाहरुख का अलग है और कटरीना का अलग है। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको रिकॉर्ड करने के कुछ तरीके हैं, ध्यान दो। पहला तरीका होता है इसको रिकॉर्ड करने का, दैट इज सिंपल एंट्री। पहला तरीका क्या है? ऑप्शन से कुछ अलग अलग तरीके से एक एक हम डिस्कस करेंगे। सिंपल एंट्री में क्या बोलता है पता है क्या? यहाँ पे इसको 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन मान लो, 4 अलग अलग ट्रांजैक्शंस मान लो। मतलब कैसी बोलते हैं सिंपल एंट्री? सैलरी पेएबल टू सलमान को पहला ट्रांजैक्शन मानो, सैलरी पेएबल टू आमिर को दूसरा ट्रांजैक्शन मानो, सैलरी पेएबल टू शाहरुख को तीसरा ट्रांजैक्शन मानो और सैलरी पेएबल टू कटरीना को चौथा ट्रांजैक्शन मानो। तो टोटल यहाँ कितने ट्रांजैक्शंस हो गए? 4। एक एक करके एंट्री पास कर दो, एक एक करके एंट्री पास कर दो। मतलब सबसे पहला है, मेरे साथ हेल्प करो मेरी। सैलरी पेएबल टू सलमान, सैलरी पे कर दिया कि पेएबल है? पेएबल है।
क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? सैलरी पेएबल टू सलमान, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे बोलो फटाफट? सैलरी, सलमान, कैश। कैश एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि पे नहीं किया, पेएबल है, तो बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और सलमान। बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और सलमान। सैलरी कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी को कहाँ इज्जत दूं? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन? फर्स्ट लाइन, परफेक्ट। पहला ट्रांजैक्शन कैसा रिकॉर्ड हो जाएगा आपका? सैलरी अकाउंट डेबिट। और सलमान क्या बन गया यहाँ पे? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। सलमान ने अपनी सर्विसेज उधारी में दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा? टू सलमान अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाना है इसका? 40,000। सेम गोज फॉर सेकेंड ट्रांजैक्शन, सैलरी पेएबल टू आमिर 30,000। सैलरी पेएबल टू आमिर। अब सैलरी पे कर दिया कि पेएबल है? पेएबल है। जरा बताओ तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? अगेन सैलरी, आमिर, कैश। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? सैलरी, आमिर और कैश। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कैश एलिमिनेट हो जाएगा। एंट्री पास करते वक्त बचे दो अकाउंट, सैलरी और आमिर। सैलरी नॉमिनल, आमिर पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये क्या हो जाना है? अगेन आपका सैलरी अकाउंट डेबिट। आमिर क्या बन जाना है? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे टू आमिर अकाउंट। कितना हो जाना है इसमें? 30,000 से। आई होप ये समझा यहां तक। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, ध्यान दो। अगला जो अकाउंट अब यहां पॉसिबल रहेगा वो सैलरी पेएबल टू, सैलरी पेएबल टू शाहरुख 20,000। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे आपके? सैलरी, शाहरुख, कैश। कैश एलिमिनेट हो जाएगा, बचा सैलरी और शाहरुख। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंट्री हो जाएंगी आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट, शाहरुख गिवर ऑफ उधारी, क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज उधारी में दिया तो उसको सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे। सेम गोज फॉर कटरीना, सैलरी, कटरीना, कैश। कैश एलिमिनेट हो जाएगा, कटरीना गिवर ऑफ उधारी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कटरीना 10,000। आई होप यहां तक समझा है। डन? अगर समझा है तो मैं आगे बढ़ने की इजाजत चाहूंगा। ये सिंपल एंट्री थी। ये कौन सी एंट्री थी? सिंपल। चार अलग अलग एंट्री मान लो, उसको चार अलग अलग एंट्रीज में पास कर दो। बट एक्चुअली मालूम है क्या इसमें प्रॉब्लम है? ये चार एम्प्लॉयज थे, ठीक है, हमने चार एंट्रीज पास की, चार एंट्री के लिए 8 अकाउंट वापरने पड़े, दो दो हर एंट्री के दो 8 अकाउंट। वहीं अगर मान लो अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 400 एम्प्लॉयज है। कितने एम्प्लॉयज है? 400। तो आपको क्या लगता है 400 एम्प्लॉयज और 400 एम्प्लॉयज की एंट्री अगर पास करने जाऊंगा तो मेरे को 400 एंट्री पास करनी पड़ेगी। 400 एंट्री पास करनी पड़ेगी पेएबल की। अगले महीने की 5 तारीख को मैं पैसा भी तो पे करूंगा ना। 400 एंट्री पास करनी पड़ेगी पेमेंट की, तो टोटल कितनी एंट्री पास करनी पड़ रही है? 800। हर एंट्री में दो अकाउंट, तो टोटल कितने अकाउंट वापर रहे हम? 1600, 1600 अकाउंट वापरेंगे हम। कितने अकाउंट वापरेंगे? 1600। आपको क्या लगता है इतने अकाउंट और इतनी एंट्रीज पास करेगा तो कोई अकाउंटेंट गलती कर सकता है या नहीं कर सकता है? एरर हो सकते हैं। सलमान और सलीम दोनों अकाउंट में आगे पीछे कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलत डाल देंगे। किसी का बैलेंस किसी में चला जाएगा, किसी का बैलेंस किसी में चला जाएगा, गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये सब गलतियों के चांस और गलतियां होने के जब प्रोबेबिलिटी बढ़ेंगे, आपको नहीं लगता ये थोड़ा मेथड गलत हो जाएगा? प्लस समय अलग लगने वाला है। हम सुबह सुबह अकाउंटेंट को पूछे बेटा क्या कर रहा है, बोले सर सैलरी की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शाम को गए पूछे क्या कर रहा है, सैलरी की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसको 15 दिन पेएबल की एंट्री रिकॉर्ड करने को लगते, 15 दिन। फिर 15 दिन वो पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करेगा, यानी पहले कंजम्पशन की एंट्री रिकॉर्ड किया, फिर पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड किया। 15 दिन, महीना खत्म, अगला महीना शुरू। मतलब एक अकाउंटेंट डेडिकेटेडली सिर्फ सैलरी की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए रखना पड़ गया। अगर हम ये करेंगे तो इस एंट्री में ये ड्रॉबैक है, टाइम बहुत लगता है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है कंपाउंड एंट्री। जिसका नाम क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड एंट्री में क्या होता है बता रहा हूं, ध्यान दो। एक मेथड और इंट्रोड्यूस कर दिया हमने जिसको नाम क्या दे दिया? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में क्या बोला हमने पता है क्या?
हमने सिंपल एक चीज़ बोली बेटा, इसको चार अलग अलग ट्रांजैक्शन नहीं मानने का, नहीं, इसको चार अलग अलग ट्रांजैक्शन नहीं मानने का, मतलब क्या करने का, इसको एक ट्रांजैक्शन मानने का। एक ट्रांजैक्शन मानने का यानी कैसा कि भाई टोटल खर्चा, सैलरी नाम का जो खर्चा हुआ हमारा, टोटल खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए का, सैलरी नाम का जो टोटल खर्चा है, 1 मिनट, हाँ, जो टोटल सैलरी नाम का जो खर्चा हुआ है ना, टोटल सैलरी नाम का खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, और वो ये चार अलग अलग व्यक्तियों को पेएबल है, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, ये चार अलग अलग व्यक्तियों को पेएबल है। तो अब हमने यहाँ चार अलग अलग एंट्री ट्रीट करनी है कि एक एंट्री ट्रीट करनी है उसको, एक। अगर हमने एक एंट्री ट्रीट की तो बेटा बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएगी, अब बोलते जाओ फटाफट। सैलरी अकाउंट, हाँ, एक सैलरी, कैश, कटरीना, यार आदर मैं वही सीक्वेंस में लिखता हूँ जहाँ वहाँ जैसा वहाँ लिखा हुआ है, सलमान, आमिर, प्लस कुछ राइटिंग, मेरे पैड को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आई हैव टू रीस्टार्ट, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोले आपने, एक बार मेरे लिए रिपीट कर देंगे फटाफट। दिया भी था एक स्टूडेंट ने जवाब, लिखता हूं मैं उसी हिसाब से। सैलरी, कैश, सलमान, आमिर, शाहरुख एंड कटरीना। सैलरी है सलमान, सॉरी, सैलरी, कैश, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। अब मेरे को एक चीज बताओ, सैलरी कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल। सलमान पर्सनल, 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 राइट। सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना ये पर्सनल हो जाएंगे ना। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर दूं यहां से? सबसे पहले तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सैलरी पे कर दी कि पेएबल है, पेएबल है। और सैलरी नाम का खर्चा कितना बोला हमने, सैलरी नाम का खर्चा हुआ 1 लाख रुपए का, जो हमने पे नहीं किया, हमको पे करना बाकी है। सैलरी नाम का खर्चा हुआ 1 लाख रुपए का, जो हमने पे नहीं किया, पे करना बाकी है। किन किन लोगों को पे करना बाकी है, किन किन लोगों को पे करना बाकी है, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना। तो आपको नहीं लगता चारों को पे करना बाकी है? तो चारों में से कोई भी अकाउंट एलिमिनेट होगा कि चारों अकाउंट को इज्जत देंगे? चारों अकाउंट को रखना पड़ेगा। बट सर आपने पढ़ाया, आप ही ने पढ़ाया कि हमको दो ही अकाउंट की जरूरत है। नहीं, मैंने आपको कभी ये नहीं पढ़ाया कि दो अकाउंट की जरूरत है, मैंने आपको ये पढ़ाया कि मिनिमम दो अकाउंट की जरूरत है, मैक्सिमम कितने भी चलते। अरे सिंपल, मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे को मेरा नाम लिखना है, माय नेम इज कृष्णा, तो मैं ऐसा लिखता है कि एक एक लाइन में माय नेम इज कृष्णा, एक लाइन में एक ही वर्ड आता कि सही तरीका ये है लिखने का, माय नेम इज कृष्णा। क्या एक लाइन में एक से ज्यादा वर्ड आ सकते या नहीं आ सकते? आ सकते ना। उसी तरह क्या अकाउंट्स की भाषा में अगर हम बात करें, तो अकाउंट्स में एक लाइन में एक से ज्यादा अकाउंट आ सकते या नहीं आ सकते? आ सकते। शर्त यह है कि ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जितना आप अमाउंट डेबिट कर रहे हो उतना आप अमाउंट अगर क्रेडिट करोगे चलेगा। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। अभी मैंने एक प्रिंसिपल बोला, आप आओ तो आपके कॉपी के लास्ट पेज में एक हेडिंग दे दो, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल करके। हरी अप, कॉपी के लास्ट पेज में आओ। कॉपी के लास्ट पेज पे जितना मैंने जैसा बताया, फर्स्ट चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्मिनोलॉजीज रहेंगे, हमको जब जब जरूरत पड़ेंगी हम पढ़ेंगे। तो ये एक ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 1 पे है। आ जाओ लास्ट पेज पे, आ जाओ, वहाँ लिख लेंगे ड्यूअल एस्पेक्ट। ऊपर हेडिंग दे देना कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, वहाँ पहला जाके लिख देना ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल लिखेंगे हम? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता? डेबिट शुड बी इक्वल्स टू क्रेडिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? डेबिट शुड बी इक्वल्स टू क्रेडिट।
डेबिट शुड बी इक्वल्स टू क्रेडिट. डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट. जितना डेबिट उतना क्रेडिट. डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट. ठीक है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट. तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए. ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमने फॉलो करना चाहिए. तो वो अगर फॉलो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं. आप एक अकाउंट, एक लाइन में एक से ज़्यादा अकाउंट लिख सकते हो. जैसे इन द गिवन एग्जांपल क्या होगा, सैलरी नॉमिनल है. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल की वजह से डेबिट हो जाना है, एक्सपेंसेस है. सैलरी अकाउंट डेबिट. और सैलरी नाम का टोटल खर्चा 1,00,000 रुपए का था. सैलरी नाम का टोटल खर्चा कितने रुपए का है हमारा, 1,00,000 रुपए का. तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,00,000. सैलरी अकाउंट डेबिट. मेरे को एक चीज़ बताओ, सलमान आमिर शाहरुख कटरीना. सलमान आमिर शाहरुख कटरीना. पहले सलमान की बात करते हैं. सलमान क्या है, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी. सलमान ने अपनी सर्विसेज उधारी में दिया ना, उधारी में दिया तो कहाँ इज्जत देंगे उसको, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन. सेकंड लाइन में टू सलमान अकाउंट कितना हो जाना है इसका, 40,000. आमिर, आमिर देखो सलमान की उधारी 40 की है. हाँ, उसी तरह आमिर, आमिर क्या बन गया, आमिर अगेन रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी. गिवर ऑफ उधारी उसको भी कहाँ इज्जत देंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन. सेकंड लाइन. बट सर आप ये तो थर्ड लाइन में लिख रहे हो. नहीं बेटा, मैंने टू प्रीफिक्स लगा दिया ना. टू प्रीफिक्स लगा दिया तो ये अकाउंट के हिसाब से कौन सा लाइन हो गया, अकाउंट के हिसाब से कौन सा लाइन हो गया, ये अकाउंट के हिसाब से कौन सा लाइन हो गया, ये सेकंड. कॉपी का थर्ड लाइन है, मैं मानता हूं ना, मैं खुद बोल रहा हूं कॉपी का कौन सा लाइन है, ये थर्ड. बट अकाउंट्स के हिसाब से कौन सा लाइन है, ये सेकंड. अकाउंट्स के हिसाब से कौन सा लाइन है, ये सेकंड. कितना हो जाएगा, 30,000. अगला क्या है उसके बाद में, अगला है उसके बाद में शाहरुख. शाहरुख भी क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी. गिवर कहाँ इज्जत देंगे बोलो बेटा, शाहरुख को फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन. सेकंड लाइन तो शाहरुख को भी इज्जत दे देंगे सेकंड लाइन. सेकंड लाइन में इज्जत देंगे, एंट्री क्या हो जाएंगी, शाहरुख सर. वो वाला पेन देना ना दूसरा, एक मिनट. तो टू शाहरुख, शाहरुख को अभी हम सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे कितने से, 20,000. मैंने ये फोर्थ लाइन में लिखा है कि कॉपी के हिसाब से ये सेकंड लाइन, यानी अकाउंट्स के हिसाब से ये कौन सी लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड. कौन सी लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड. थोड़ा सा बेयर कर लेना, मैं थोड़ा दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, पेन का अलग ही प्रॉब्लम आ रहा है, राइटिंग बेयर कर लेना. अगला है कटरीना. अगेन कटरीना क्या बन गई, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी. गिवर ऑफ उधारी कहाँ इज्जत दो अगेन उसको, सेकंड लाइन में टू कटरीना. सर या पांचवी लाइन में लिख रहे हो, नहीं बेटा नहीं, ये अकाउंट्स का कौन सा लाइन है, सेकंड. ये अकाउंट्स का कौन सा लाइन है, सेकंड. अकाउंट्स के कौन से लाइन में लिखा हमने, सेकंड. जमता क्या. अब वहीं अगर मैं 400 एम्प्लॉयज़ की बात करूं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर 400 एम्प्लॉयज़ है, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अब 400 एम्प्लॉई है, तो मेरे आपको क्या लगता है मुझे कितनी एंट्री पास करनी पड़ेगी, 400 एंट्री पास करनी पड़ेगी कि एक ही एंट्री पास करनी है, एक ही एंट्री पास करनी है. मगर समझो अकाउंट कितने वापरने, 401, 400 एम्प्लॉय की और एक सैलरी का. ये पेएबल के वक्त, सेम पेमेंट के वक्त भी हमको 400 अकाउंट वापरने पड़ेंगे और एक कैश का अकाउंट. तो 401 वहाँ, तो टोटल कितने अकाउंट वापरने पड़ रहे हैं हमको, 802.
आप बताओ, पहले सिंपल एंट्री से जब मैं जा रहा था तो मेरे को 1600 अकाउंट वापरने पड़ रहे, अब कितने अकाउंट वापरने पड़ रहे? 802। कितने अकाउंट वापरने पड़ रहे? 802। तो आपको नहीं लगता कंपैरेटिवली सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री वर्कलोड आधा हो गया? कंपैरेटिवली सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में अगर हम देखेंगे तो वर्कलोड सीधा सीधा आधा हो गया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंपाउंड एंट्री, दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंपाउंड एंट्री। तो सिंपल एंट्री के कंपैरिजन में कंपाउंड एंट्री में हम हमारा वर्कलोड कम करते हैं। और कंपाउंड एंट्री को अगर ध्यान में देना है, समझना है, तो हम बोल सकते हैं जहां दो से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल है, जहां दो से ज्यादा, जो एंट्री में मिनिमम दो अकाउंट पॉसिबल रहते हैं वो सिंपल, जहां दो से ज्यादा अकाउंट रहेंगे वो कंपाउंड। बट अभी भी 800 अकाउंट वापरना डिफिकल्ट है ना। जहां उस एम्प्लॉय को पहले 30 दिन लगते थे, अब 15 दिन लगेंगे, वर्कलोड आधा हुआ, बट 15 दिन भी तो मायने रखते हैं। तो हमने एक मेथड और इंट्रोड्यूस किया, जिस मेथड को नाम दे दिया रिप्रेजेंटेटिंग एंट्री। इसको क्या नाम दे दिया हमने? रिप्रेजेंटेटिंग एंट्री। रिप्रेजेंटेटिंग एंट्री में हमने क्या किया, हमने इसको हमने जैसा अभी आपको बताऊँ, क्लास लेने जब मैं आपका आ रहा था, फिर पापा ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है, तो मैंने बोला क्लास लेने। तो मैंने बोला किसकी? तो मैंने एक एक के नाम लेना चालू किया, कार्तिक, भूषण, ऋतुजा, कीर्ति, महिमा, दिव्या, कोमल, वैष्णवी, तुषार, प्रथमेश, ऋषभ, उत्कर्ष, श्रुति, संकेत, ताहिर, शामली, देवराज। ऐसे पूरे नाम लिया। जब तक मैं पूरे नाम ले रहा था ना, पापा मेरे को घूर रहे थे, बोला इनकी क्लास लेने जा रहा हूँ। पापा बोले सीधे सीधे बताना कि कौन सी बैच। तो आप सबको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज कर सकता था ना टर्म सीए फाउंडेशन। आप सबको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कौन सा टर्म यूज कर सकता था? सीए फाउंडेशन। तो आपको नहीं लगता दैट सीए फाउंडेशन टर्म विल गोइंग टू रिप्रेजेंट यू ऑल गाइज? सीए फाउंडेशन टर्म विल गोइंग टू रिप्रेजेंट यू ऑल गाइज। तो आप सबको मिला के जो रिप्रेजेंटेटिंग टर्म, या आप सबको मिला के जो रिप्रेजेंट कर सकता था वो सीए फाउंडेशन। उसी तरह ये जितने सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना ये एम्प्लॉइज है, इन सब के अलग अलग अकाउंट यूज करने की जगह इन सबको मिला के मैं एक रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज कर सकता था। मतलब कैसा? देखो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो सकते थे आपके। सलमा, पहला सैलरी। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो सकते थे आपका? सैलरी, कैश, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, और इन सब को मिला के एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हम लिख सकते थे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अलग अलग नाम यूज करने की जगह हमने सबको मिला के एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज कर लेना, जिसको नाम क्या दे देंगे हम? आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब सैलरी कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। सैलरी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल। कैश, रियल, पर्सनल, 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 पर्सनल। और इन सब का मिला के जो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है उसका भी नाम, उसका भी नेचर क्या हो जाएगा? पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा, सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, इन सबको एलिमिनेट कर देंगे। तो बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी। बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी। और सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाना है इसने? 1 लाख। ज्यादा जीरो लग गए। सैलरी अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 1 लाख। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सारे एम्प्लॉय क्या बन गए? गिवर ऑफ उधारी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना हो जाना है इसने? 1 लाख। तो एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एंट्री क्या हो गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ऑर्गेनाइजेशन में 400 एम्प्लॉय भी क्यों ना रहने दो, ऑर्गेनाइजेशन में 400 एम्प्लॉय भी क्यों ना रहने दो, आपको नहीं लगता 2 मिनट में काम हो जाएगा हमारा? हमारे को अब समय लगाना पड़ेगा कि 2 मिनट में वो एंट्री पास कर देगा। सुबह आया, अकाउंटेंट को पूछा क्या कर रहा है, बोले सर सैलरी की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है। 30 सेकंड बाद उसको पूछा क्या कर रहे हो, तो फ्री हूँ। क्यों? क्योंकि उसने अब यहाँ पे इतनी मेहनत किया, क्या इतनी मेहनत, उतनी मेहनत किया कि 2 मिनट में काम, 2 सेकंड, रात 30 सेकंड में उसका काम हो जाएगा 2 अकाउंट यूज करने के लिए। तो उसने अपना वर्कलोड कम कर लिया। 3 एंट्रीज आपके सामने लिखी हुई है, सिंपल, कंपाउंड और रिप्रेजेंटेटिंग। एक ही ट्रांजैक्शन को 3 अलग अलग तरीके से लिखा। आपको क्या लगता है तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है? 1 2 3 में बोलो, ऑप्शन नंबर 1 2 या 3, कौन सा अच्छा है? लिखिए फटाफट, कौन सा ऑप्शन अच्छा है? 1 2 या 3? 3 3 3
3 3 3 ऐसा कई स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 3 लिखा है। सबसे अच्छा मेथड बेटा ऑप्शन 3 नहीं है, ऑप्शन 2 है, कंपाउंड एंट्री। वाई? क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में ये देख के पता चल रहा है कि आपको कि किसको कितना पे करना है। यहाँ सबको मिला के एक अकाउंट यूज कर लिया, यहाँ हमने सबको मिला के एक अकाउंट यूज कर लिया, तो यहाँ हमको इंडिविजुअली पता चल रहा है कि सलमान को कितना है, शाहरुख को कितना है, कटरीना को कितना है। यहाँ इंडिविजुअल ब्रेकअप हमको पता नहीं चलता। तो अगर आप मुझसे पूछोगे ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे को कंपाउंड एंट्री में मिलती। वैसे एक चीज बताओ तो कंपाउंड एंट्री और सिंपल एंट्री दोनों में इंफॉर्मेशन इक्वली मिल रही है, इक्वल ही इंफॉर्मेशन है कि किसको कितना सैलरी पे करना है। बट हाँ, दोनों में अगर मैं बोलूँ तो समय बचता है सिंपल या कंपाउंड। कंपाउंड सिंपल तो महावाहियात, इन्फॉर्मेशन उतना ही मिल रहा है जितना कंपाउंड में मिल रहा है, बट समय डबल लगता कंपाउंड एंट्री के कंपैरिजन में। तो सिंपल तो छोड़ दो, कंपाउंड और रिप्रेजेंटेटिंग की बात करें तो इन्फॉर्मेशन डिटेल मिलता है कंपाउंड में। हाँ, अगर मैं ये पूछूं समय बचाने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, अगर मेरा सवाल ये रहेगा कि समय बचाने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? समय बचाने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिंग एंट्री। बट इंफॉर्मेशन के साथ में अगर हमको कोई मेथड सबसे अच्छा लगेगा तो वो कौन सी एंट्री रहेगी? कंपाउंड। वो कौन सा रहेगा? कंपाउंड। आई होप ये समझा है आप लोगों को कि क्या हुआ। रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट मेथड ये कंसेप्ट समझा है, रिप्रेजेंटेटिंग एंट्रीज ये कंसेप्ट समझा है। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज इसको लिख लेंगे। आपने फिफ्थ और सिक्स्थ लिख लिया है कि बाकी है? मेरे से फिफ्थ सिक्स लिख लिया है ना? लो बोर्ड पे इसको लिख लो। जिनको डाउट है वो पूछ सकते हैं, अभी जिनको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। अगर ये जो स्क्रीन पे जितना कंटेंट दिख रहा है ये लिख के हो जाए तो बता देना, मैं इसको स्लाइड कर दूंगा। डन 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 हो गया है, लिख के करूँ बाजू? ये लिख लो 7 ट्रांजैक्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। कोशिश करना कि ये जैसा कंपैरेटिव फॉर्म में लिखा है वैसा ही लिख पाओ तो समझने को आसान रहता है।
बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे तरफ से है आपके तरफ से है? कोमल बेटा आपका भी नेटवर्क आपको भी नहीं दिख रहा है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम किस किस को आ रहा है? यानी वीडियो लैग हो रहा, वीडियो नहीं दिख रहा, या मैं नहीं दिख पाता टाइम पे? अभी तो नहीं हूँ स्क्रीन पे, मैं अभी हूँ नहीं। चलो ये लिख के हो गया है तो ये लिख लो। लास्ट मेथड जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिंग का। स्क्रीन यदि ब्लर हो रहा है बेटा तो आपका डेटा प्लान जो है वो थोड़ा स्लो है। चांसेस है कि डेटा प्लान नेटवर्क कंजेशन होगा तो उसकी वजह से हो रहा है। आई कैन ट्राई टू रिड्यूस द वीडियो क्वालिटी बट उससे प्रॉब्लम हो जाएंगी। कोशिश करूँ। अब देखो तो अभी भी ब्लर हो रहा है क्या? कार्तिक अभी भी ब्लर आ रहा है क्या? हो जाए तो डन लिख देना एक बार। संकेत का हो गया, वैष्णवी का हो गया लिख के, स्नेहल हो गया, दिव्या का भी हो गया, कार्तिक थोड़ा थोड़ा ब्लर है। डन डन, उत्कर्ष का भी डन, ऋषभ डन। डन चलो हो गया है, मैं मानता हूँ सभी का लिख के। अब क्लास, दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आई होप रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आप सबको समझा है। आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम नया कंसेप्ट नया टॉपिक कल पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हो कल जो पढ़ेंगे कैश सिस्टम, अक्रूवल सिस्टम और कुछ बेसिक अजम्पशंस पे कल हम डिस्कशन करेंगे। तो आज यहीं रुकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आज के कंसेप्ट में पूछ लो, अदरवाइज विल कॉल इट ऑफ। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, otherwise we'll stop for the day. Thank you.